प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। इस सुंदर और पवित्र समय में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में यह समय लाया कि हम उसके साथ संगति को कर सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रियो, उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे आदर देता है मैं उसे आदर दूंगा। हालेलुया। ये समय है जब हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का आदर करें। ये समय है जब हम उसके वचनों को सुनकर उसका आदर करें। ये समय है जब हम उसकी वाणी को समझकर उसका आदर करें। हालेलुया। लगातार पिछले कई दिनों से हम परमेश्वर के धीरज के विषय में, उसकी सहनशीलता के विषय में सीख रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कि कैसे पौलुस ने एक जवान प्रेरित तिमोथियुस को एक पत्री लिखी जिसमें वो अपने जीवन का अनुभव बता रहा है और कुछ बातों की चेतावनी उसको दे रहा है कि जब तू परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े तो परमेश्वर के समान तू धीरज को थाम कर रखना। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हम उसी विषय पर आज भी प्रभु ने कुछ बातें जो इसी विषय में हमें दी है, हम उस पर मनन और अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे हम रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़कर हमारी सभा की शुरुआत करते हैं, आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन और मनन करेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 149 अध्याय और उसके पहले 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 149 उसके पहले 5 वचन। साम्स 149 वर्सेस 1, 2, 3, 4 and 5 हम पढ़ेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। The word of God says in Psalms 149, sing a new song to the Lord, praise him in the assembly of his faithful people. Be glad, Israel, because of your Creator. Rejoice, people of Zion, because of your King. Praise his name with dancing. Play drums and harps in praise of him. The Lord takes pleasure in his people. He honors the humble with victory. Let God's people rejoice in their triumph and sing joyfully all night long. हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम फिर एक बार प्रभु के वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 149 अध्याय, उसके पहले 5 वचन। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इसलिए अपने कर्ता के कारण आनंदित, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। हालेलुया, आमीन। बिछौने पर आदमी तब जाता है जब आराम की अवस्था में होता है। वचन कहता है वो समय भी मुझे और आपको यहोवा को धन्यवाद करना है, उसकी जय जयकार करना है। हालेलुया। जितना अधिक आप यहोवा के साथ बने रहेंगे उतना अधिक यहोवा आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हिंदी में वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। अर्थात ये वचन हमें केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति करने के विषय में बताता है। हर परिस्थिति में यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। परमेश्वर कहता है प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है इज़राइल अर्थात आप और मैं, जो आत्मिक इज़राइल का अधिकार प्रभु के उद्धार के द्वारा पा चुके हैं, वचन कहता है आप सब के सब उसके कारण आनंदित और मगन हो जाओ। हालेलुया, आमीन। उसके बाद वचन कहता है वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। आमीन। एक बात हमेशा याद रखिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की स्तुति मुखों को बंद करके एकदम सावधान की पोजीशन में खड़े होकर कभी नहीं की जाती है। मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा अर्थात आवाज़ करें। डफ और वीणा आप बजाएंगे, जब आप डफ बजाते हैं या जब आप वीणा बजाते हैं तो क्या सिर्फ तारों पर आपकी वो स्टिक घूमती है या सिर्फ डफ पर आपकी उंगलियां चलती है? नहीं, उसमें से ध्वनि अर्थात शब्द अर्थात आवाज़ आता है। हालेलुया। सो जब भी आप परमेश्वर की स्तुति करें, नाचते हुए कूदते हुए आनंद के साथ मगन होकर यहोवा की स्तुति करें, ऐसा वचन हमें आज्ञा देता है। आमीन। चौथा वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया।
हिंदी में, अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है चौथा वचन, द लॉर्ड टेक्स प्लेजर इन हिज पीपल, हालेलुया, और ही ऑनर्स द हम्बल विथ विक्ट्री, हालेलुया। वो नम्र लोगों को विजय दिलाता है, ऐसा वचन में लिखा है, हालेलुया। मैं नहीं जानता, आप लोगों को मैं जानता नहीं, आप लोगों को मैं मिला नहीं, आप लोगों को मैंने देखा नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है कि जो लोग इन वचनों को लगातार सुन रहे हैं वे ज़रूर नम्र और दीन लोग होंगे, हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, और धन्य है जो मन के दीन है, वे स्वर्ग के वारिस होंगे, ऐसा वचन वायदा करता है, हालेलुया, आमीन। और पांचवा और अंतिम वचन कहता है, लेट गॉड्स पीपल रिजॉइस इन देयर ट्रायम्फ एंड सिंग जॉयफुली ऑल नाइट लॉन्ग, आमीन। हिंदी में कहता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर पड़े पड़े भी जय जयकार करें, हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है दिन रात सुबह शाम हमको हर समय यहोवा को धन्यवाद करना है, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा, जिन कीवर्ड्स को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे और इन्हें समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे, हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनेंगे। आज जो भी प्रभु ने हम तक पहुँचाया है या पवित्र आत्मा हम तक लेकर आया है, उसे हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा बात करेगा तो हम सब आशीषों को प्राप्त करेंगे, हालेलुया, आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। फिर एक बार आज तू अपने वायदे के अनुसार अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति, हर एक योजना जो हमें नीचा दिखाने के लिए वो करता है, उसे हम इसी समय यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं राजा। प्रभु जी, बंद मार्गों को यीशु के नाम से हम खुलने के आगे यीशु नासरी के नाम से देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, शैतान की हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे लाकर हम कुचलते हैं प्रभु जी, और यहोवा निस्सी के जय के झंडे को हम अपने हाथों में थामते हैं, जो हमारा जय का झंडा कहलाता है राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जो हमारे पास अपनी प्रार्थनाओं की विनतियों को लेकर आए हैं राजा। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, उनके बंद मार्गों को खोल दे राजा, उनके मार्गों को आगे लेकर बढ़ परमेश्वर पिता, उनकी चिंताओं को, उनकी ज़रूरतों को तेरी इच्छा और योजना के अनुसार तो पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु, उनके विरोध में शैतान जो भी कार्य करने की कोशिश करता है, उन सारे कार्यों को यीशु नासरी के नाम से मैं नष्ट नाबूद होने की आज्ञा इसी समय देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। तो उनमें से हर एक के साथ हो, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत का अपने स्वर्गीय भंडार से तो पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं अपने स्टूडियो से बाहर हूं, अपने ऑफिस से भी बाहर हूं, आउट ऑफ सिटी हूं, और जिस स्थान पर मैं इस समय हूं गुजरात में हूं, और प्रभु ने मुझे यह समय दिया कि मैं अपने कामों में से इस समय को प्रभु ने अलग किया मेरे लिए, ताकि मैं प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं, और कल हमने पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ा था। वहाँ से मैं एक बार फिर शुरू करूँगा ताकि आप कल के वचन के साथ फिर से एक बार कनेक्टिविटी को पा सके। वचन कहता है, पहला तीमुथियुस इसका पहला अध्याय उसका 12 वचन कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। मैं भी पौलुस के नाई परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। आप सबों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबों को परमेश्वर ने विश्वास योग्य जाना और ये वचन को सुनने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर, एज आई टोल्ड यू, परमेश्वर केवल आपको दोष मुक्त नहीं करता, ही नॉट ओनली जस्टिफाइड यू, ही नॉट ओनली सैंक्टिफाइड यू, वो केवल आपको आपके दोषों से
दोष मुक्त नहीं करता या दोष रहित नहीं करता, लेकिन वो आपको शुद्धिकरण भी करता है, अर्थात सैंक्टिफिकेशन, जिसके बारे में हम सीख चुके हैं। और पहला तिमोथी पहला अध्याय 12वां वचन कहता है वो आपको सामर्थ से भी भरता है। हालेलुया। वो आपको दोष रहित करता है, दोष से मुक्ति दिलाता है, वो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है और अपनी सामर्थ से भी भर देता है। हालेलुया, आमेन। गॉड सेज ही इज गोना मेक यू स्ट्रॉन्गर देन यू आर राइट नाउ। हालेलुया। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपसे वायदा करता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, हालेलुया, और केवल यहाँ देकर प्रभु रुकेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आने वाले दिनों में आज आपको जिस सामर्थ्य में प्रभु ने दिया, इससे कई गुना अधिक सामर्थ्य से भरने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। वो कहता है, वो ये वायदा आज आपसे करता है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य से भर दूंगा। आज तुम जिस स्तर पर हो, मेरी सामर्थ्य को पाने के द्वारा तुम और ऊंचाई पर चढ़ते चले जाओगे। हालेलुया, आमेन। देखिए, यूहन्ना 16 उसका 33वें वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। आमेन। अगर आप रेफरेंस के लिए लिख लीजिए द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वचन ये कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा। हालेलुया, होने वाला है, खत्म हो गया है, ऐसा नहीं लिखा है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, अर्थात संसार में तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है यू विल हैव ट्रबल। आमेन। आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो समाप्त नहीं होगा संसार का क्लेश। संसार में क्लेश होगा। यू विल हैव ट्रबल इन द डेज टू कम। आने वाले दिनों में आपको तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू गो लुकिंग फॉर ट्रबल। आपको परेशानियों को ढूंढने के लिए नहीं जाना है। आप जहाँ पर भी रहेंगे, तकलीफ़ें और परेशानियाँ आपको ढूंढकर आप तक पहुँच जाएगी। हालेलुया। ये वचन में लिखा हुआ है। धाड़स बांधो क्योंकि तुम्हें संसार में क्लेश होगा। हालेलुया। अब हम जब अपना जीवन यहाँ पृथ्वी पर जी रहे हैं, तब तकलीफ़ें, समस्याएं, निराशाएं, उदासी, चिंताएं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बोझ, क्लेश, ये सारी बातें हमारा ना पता ढूंढ कर आ जाती हैं। सब सही चल रहा होता है, एकदम से दस्तक आती है और सब उल्टा होने लगता है। और ये जीवन भर होगा। संसार में तुम्हें क्लेश होगा। संसार में तुम्हें कब तक क्लेश होगा? जब तक तुम जीवित हो। ऐसा समय सीमा थोड़ी दी है। तुम्हारे उम्र के 50 साल तक तुम्हें संसार में क्लेश होगा। तुम्हारे उम्र के 25 ही साल तक तुम्हें क्लेश नहीं, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। अर्थात जब तक तुम्हारी श्वास इस पृथ्वी पर चल रही है, प्राणों में तुम्हारा प्राण कार्य कर रहा है, तब तक इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। हालेलुया। और इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किस बात की ज़रूरत होगी? परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर धर्मी इस पृथ्वी पर 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। आज मैं आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, उसका कारण है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर ने हमें भर कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, इस समय कल मैं अपनी कलीसिया को बता रहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करना। आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी और मेरे दांत में बहुत दर्द है और थोड़ा स्वेलिंग भी है, बात करने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। आज मैं यहाँ पर जब अपना काम ख़त्म कर चुका था तो मैं डॉक्टर के पास गया था और उन्होंने मुझे सर्जरी करने बोला है। इमीडिएट सर्जरी के लिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है। बट एज आई एम आउट ऑफ टाउन, सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि प्रभु सारी बातों को नियंत्रण में ले। उन्होंने दवाई दी है, लेकिन दवाई बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। हालेलुया। लेकिन इस समय इस दर्द से निजात पाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है। हालेलुया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने केवल मुझे दोष मुक्त नहीं किया, उसने केवल मुझे शुद्ध और पवित्र नहीं किया, परंतु आज ये उसकी सामर्थ्य है कि इतनी तकलीफ़ में भी मैं आपके सामने वचन को बांट सक रहा हूँ। हालेलुया। आमेन। प्रियो, वर्ड सेज you will have trouble, that means you don't have to go looking for trouble. हालेलुया।
आपको इधर उधर तकलीफ़ें समस्याओं को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, वो आपका पता ढूंढकर आपके द्वार पर ज़रूर दस्तक देगी। हैव यू नोटिस दिस? मैंने आपको जो बताया, कि आप समझ रहे मैं आपको क्या बता रहा हूँ? हमको ऐसा लगता है हमारा सब ठीक हो जाएगा, अभी हमारे जीवन में तकलीफ़ें नहीं आएगी, लेकिन तकलीफ़ें आएगी, क्योंकि वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा। आमीन। और आप में से जो लोग इस वचन को इस समय सुन रहे हैं, हो सकता है आप टीनेजर्स हो या आपके अर्ली 20s में हो, जिन्होंने अभी तक तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना नहीं किया। आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग आपकी हर बात को पूरा कर रहे हैं और आपका जीवन मस्त मौला चल रहा है। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आपको मिलती चली जा रही है। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि तैयार होना, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश ज़रूर होगा। हालेलुया, आमीन। और अभी तक आपने जीवन में, हो सकता है आपने किसी तूफान का या परेशानियों का सामना न किया हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कमिंग सो इजी टू योर वे। सब कुछ माता पिता आपकी ज़रूरतों को पूर्ण कर रहे हैं। हो सकता है तूफानों का, तकलीफ़ों का आपने सामना न किया हो और आप सोच रहे हो कि जीवन मेरा ऐसा ही सुकून में बीत जाएगा, मेरा तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में किसी बात की कमी घटी नहीं है। और अच्छी बात है, अगर आपने तूफान का सामना नहीं किया है तो ग्लोरी टू गॉड। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन ऐसा ही सुकून से बीत जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से हर एक को उस साइक्लोन या उस तूफ़ान से या उस स्टॉर्म से एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू। हर एक को उससे होकर गुजरना है। ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे होकर नहीं गुजर सकता है। मैन, बिकॉज द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इनएविटेबल। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। जो आपके जीवन में जो तूफ़ान आता है ना, वो इनएविटेबल होता है, यानी अर्थात उससे आप टाल नहीं सकते, उससे आप दूर नहीं भाग सकते, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो अनअवॉइडेबल है ना। आपके जीवन में ज़रूर तूफान दस्तक देगा और ज़रूर आपके जीवन में स्टॉर्म आएगा या साइक्लोन आएगा, कभी ना कभी ज़रूर आएगा। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है उसको उससे होकर गुजरना ही पड़ता है। और उससे निपटने के लिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ। हालेलुया प्रियो। और ऐसे समय में परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है उनको जो परमेश्वर पर विश्वास में बने रहते हैं। हालेलुया, आमीन। क्या आज आप इस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा तो नहीं लेना चाहते कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास पावर और सामर्थ आ जाएगी, फिर कोई तूफान आए मैं सबसे भिड़ लूँगा। क्या आप किसी कांधे का सहारा तो नहीं ढूंढ रहे जो आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, कि अरे ब्रदर है ना, ब्रदर है तो हमको हम सब संभाल लेंगे, अरे कोई भी आएगा तो हम निपट लेंगे। या क्या आपको क्या किसी के पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ेगी क्या, है ना, कि मेरा ये पहचान का है, भैया आप मेरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा, मेरा वो मिनिस्टर पहचान का है, ये पुलिस वाले पहचान के, वो प्रेस वाले भैया पहचान के है। क्या आज आप ये संसार के भरोसे आप और मैं सामर्थ्य को इकट्ठा कर रहे हैं क्या? आई डोंट नो अबाउट यू बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली। मुझे नहीं पता कितने लोग इस वचन को सुनते हैं। हालेलुया। सिर्फ जिनसे मेरी बात होती है मुझे पता चलता है कि इन्होंने वचन सुना है। आमीन। रेस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट नो। आमीन। लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी प्रकार के लोगों के साथ जुड़कर सामर्थ्य या पावर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है, बट मुझे आपके बारे में नहीं पता, बट एज फार एज मी आई कमिटेड द लॉर्ड। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने परमेश्वर से ये वाचा बांधी है, आई मेड द डिसीजन दैट मी एंड माई हाउस इज़ गोइंग टू सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने और मेरे परिवार ने और मेरे करीब के लोगों ने, मेरी टीम ने, हमने ये वाचा परमेश्वर से बांधी है कि मैं और मेरा घराना सर्वदा यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जान चुके हैं इतने वर्षों में जब से हमने उद्धार को पाया, और उस दिन को जब मैं स्मरण करता हूँ और आज जिस स्थान पर प्रभु ने मुझे रखा है, मैं जानता हूँ ये केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही संभव हुआ है। हालेलुया। और आज वो सामर्थ आपके लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री में। हालेलुया। परमेश्वर आपको फ्री में देगा, पैसा नहीं मांगेगा। सामर्थ और बल चाहिए तो मुझे धन दे। आमीन। आपको और मुझे एक ही काम करना है,
परमेश्वर के सामर्थ्य में बने रहना है और परमेश्वर के वाणी पर विश्वास करना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और परमेश्वर की सेवा करने को आपको और मुझे बैकबोन की ज़रूरत होती है ना। जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर का पूरा भार जो है वो रीढ़ की हड्डी पर डिपेंड करता है। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है जीवन भर के लिए। आमेन। एंड इवन व्हेन वी आर सर्विंग द लॉर्ड और वी आर मूविंग ऑन द वेज ऑफ द लॉर्ड, अगर हम प्रभु के मार्ग में बढ़ रहे हैं या प्रभु की सेवा कर रहे हैं या इवन इस संसार में भी रह रहे हैं, तो भी हमको एक बैकबोन की ज़रूरत है और वो बैकबोन है होली घोस्ट। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन की बैकबोन का काम कर रहा है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। भले ही वो हमें दिखता नहीं है, परंतु वही है जो हमें बल सामर्थ्य से भर रहा है। आमीन। प्रियो, आज मैं उस हर एक भाई बहन को जो इस वाणी को सुन रहा है, मैं बड़े घमंड के साथ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि जो सामर्थ्य उसने आपको दी है उसके लिए उसका धन्यवाद करे और विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा के लिए खड़े हो जाए। ये मैंने नहीं कहा, ये हमने जो वचन पढ़ा ना, 1 तीमुथी 1:12, यीशु मसीह ने जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ, ऐसा लिखा है। जो सामर्थ्य आज प्रभु ने आपको दी है ना, हमको लगता है प्रभु का काम है, नहीं, प्रभु आप प्रभु पर एहसान नहीं कर रहे, प्रभु की सेवा कर रहे, तो उल्टा ये आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु कहता है कि जो सामर्थ्य मैंने तुझे दी है उसका तू धन्यवाद कर, क्योंकि मैंने तुझे विश्वास योग्य ठहराया है। प्रभु चाहता है कि जिस सामर्थ्य को उसने मुझे और आपको दिया है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज मैं जब मेरा दांत में बहुत अधिक पेन हो रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने लोगों के सामने फिर एक बार तेरी सेवकाई को कर सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मेरे दर्द के ऊपर नियंत्रण को लिया हुआ है। हालेलुया। प्रियो, टुडे through this word Paul is saying that he's got enough patience, that God has got enough patience to give you his strength to stand up for the Lord even if you have to stand alone for the Lord. Amen. प्रभु आज कहता है कि परमेश्वर ने अपने धीरज को आपके लिए, अपनी सहनशीलता को थाम कर रखा है ताकि जो सामर्थ्य उसने दी है उस सामर्थ्य को लेकर आप उसके राज्य के लिए खड़े हो जाए, भले ही आपको अकेले क्यों ना खड़े रहना पड़े। क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे और प्रभु की सामर्थ्य रहेगी, प्रभु की सामर्थ्य कहाँ होती है आप जानते हैं? प्रभु की सामर्थ्य वहाँ होती है जहाँ परमेश्वर स्वयं होता है। हालेलुया। और आप और परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात परमेश्वर ये सारे संसार पर भारी है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य आज प्रभु ने आपको दी और प्रभु चाहता है कि आप उसको लेकर अकेले भी खड़े रहना पड़ा तो अकेले खड़े हो जाइए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और इससे आगे हम बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।